मैं हूँ इरशाद शेख। आज हम देखते हैं कि कैसे पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन शुरू होते ही एक पंजाबी फ़िल्म के दो किरदार मौला जट और नूरी नग ज़िंदा हो जाते हैं। हम उन्हें सियासी जलसों के अंदर एक दूसरे पर धाड़ते हुए देखते हैं। पाकिस्तान में जैसे ही इंतखाबात का अमल शुरू होता है, पंजाब की एक मारूफ फ़िल्म मौला जट के दो किरदार मौला जट और नूरी नत भी ज़िंदा हो जाते हैं और हमें ये किरदार अपने सियासी जमातों के रहनुमाओं और इलेक्शन लड़ने वालों की सूरत में दिखाई देते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं, इससे तो यूँ लगता है कि वो मौला जट बनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानब नून लीग की जानब से ना तो कोई मौला जट अभी सामने आया है और ना ही किसी ने नूरी नत बनने की कोशिश की है। माजी में नज़र मारें तो ये किरदार नून लीग में शहबाज शरीफ अदा कर चुके हैं, जब वो बड़े बड़े जलसों में आसफ़ अली ज़रदारी का पेट फाड़ने और उन्हें सड़कों पर घसीटने की बात किया करते थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने जलसों में न सिर्फ नवाज शरीफ को ललकार रहे हैं, बल्कि उनकी पुष्ट पनाही करने वाले लोगों को भी वो ये बता रहे हैं कि अगर अब भी सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हुआ तो हम उसे कबूल नहीं करेंगे। हालांकि देखें तो ये चंद माह पहले की बात है कि 16 माह बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ की काबीना के रुकन रहे हैं और वज़ारत ख़ारजा के मज़े लूटते रहे हैं। और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि वो भी एक सिलेक्शन ही थी, कोई एक मुकम्मल जमहूरी अमल नहीं था। 16 माह की कौमी असम्बली ही बताती है कि एक ही हुकूमत थी और एक ही अपोजिशन थी, दोनों एक ही चीज़ थे और जिस तरह का कानून साजी हुई है वो भी सबके सामने है। यहाँ बात करने का मेरा मकसद उन चीज़ों को बताना नहीं है, ये बताना है कि हमें एक दफ़ा फिर उसी चक्कर में फंसाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी पे आकर अपनी इलेक्शन कैंपेन बनाने के चक्कर में हैं और आवाम के लिए तो फिर वही पहले वाली बात है। आवाम आज भी उन्हीं मसाइल में घिरी हुई है, आवाम के आज भी वही मसले हैं, वही परेशानी है, बल्कि उनमें मज़ीद इजाफ़ा हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने क्या खूब और क्या सच्ची बात कही है कि पाकिस्तान को नई क़यादत की ज़रूरत है और क्या पाकिस्तान 70 साला बाबों के हवाले कर दिया जाए। अगर यहाँ वो मारूसी सियासत की मुखालफत भी कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि पाकिस्तान को जो चीज़ लेके डूबी है वो मारूसी सियासत है कि बाप गया तो बेटा आ गया, बेटा नहीं है तो बेटी आ गई, फिर आगे से उसकी औलाद। हम देख रहे हैं कि यही कुछ हो रहा है और सियासी क़यादतें उन्हीं ख़ानदानों के हाथों में हैं जिन्होंने 70 साल पहले पाकिस्तान में सियासत शुरू की थी और आज तक वही कायम है। और उनकी सियासी जमातों, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, या मौलाना फजलुर रहमान की जमात हो, या कोई भी सियासी जमात हो, इन जमातों के अंदर भी जमहूरियत हमें दिखाई नहीं देती। जमहूरियत के ये चैम्पियन अपनी सियासी जमातों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सिलेक्शन करते हैं, मजबूर करते हैं कि वो एक ही ख़ानदान के लोगों को बार बार मुंतखब करते चले हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान नूरी नत और मौला जट तो दिखाई देते हैं, लेकिन जो इलेक्शन जीत जाता है वो मौला जट और जो हार जाता है वो नूरी नत होता है। मौला जट फिल्म के आखिर में भी नूरी नत मौला जट से सुलह कर लेता है और अपनी ज़िद छोड़ देता है। हम देखते हैं कि यही पाकिस्तानी सियासत में होता है, जब ये लोग इलेक्शन से फारिग हो जाते हैं फिर एक दूसरे का साथ देना शुरू कर देते हैं। ये खेल पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान तो एक मामूल बन गया है।
इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग एक मर्तबा फिर शेर शकर हो जाती है और एक दूसरे का साथ देती है। माजी में देखें तो पीपल्स पार्टी और नून लीग असम्बली के अंदर एक दूसरे के का साथ देती हैं और वो फैसले जो इन दोनों पार्टियों के मफाद में होते हैं उनमें ये यकजा नज़र आती हैं, और जिस फैसले में, जिस कानून साजी में कौम और मुल्क का कोई फ़ायदा हो वहाँ ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबल दिखाई देती हैं। ऐसे कवानीन ना पास हो पाते हैं, ना ही ऐसी कानून साजी हो पाती है। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान को नई क़यादत की ज़रूरत है, और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान में नई क़यादत आए और नए ख़ानदानों से आए मुतवस्सित तबके से आए, जो गरीब आवाम के मसाइल जानती हो। ये मारूसी सियासत से आने वाली नई क़यादत वो ही पुराना रवैया रखेगी, उसी तरह हमें फंसाए रखेगी और हमारे मसाइल इसी तरह बढ़ते रहेंगे। वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हों, मरीम नवाज़ हों, या मौलाना फजलुर रहमान के बेटे हों, या ANP की ख़ानदानी सियासत चलती हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और हमें इनसे बचना चाहिए। अब ये पाकिस्तानी कौम पर है, जिसे 8 फरवरी को अपनी राय के इज़हार का मौका मिलेगा और सियासतदानों की किस्मत का फ़ैसला करने का मौका मिलेगा। अब ये वो हालात नहीं हैं जिसमें अवाम की राय को यकसर मुस्तरद कर दिया जाए। लिहाजा अवाम को चाहिए कि अपने वोट का इस्तेमाल पाकिस्तान और अपने हक़ में बेहतर अंदाज में करें, और मारूसी सियासत और मफाद परस्त सियासतदानों और पार्टियां बदलने वाले सियासतदानों से परहेज़ करें। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।